बैठो। सर मैं जानती हूँ आप बहुत गुस्सा होंगे मुझसे। मैं ऐसे इस तरह यहाँ आ गई, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा इरादा किसी को परेशान करने का नहीं था। तुमने जानबूझ के किया, अनजाने में किया। तुम्हारे इरादे नेक हो या बुरे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुमने यहाँ पर आके रीवा को, रीवा की फैमिली को, मेरी फैमिली को, सबको परेशान किया। सो प्लीज सफाइयां देना बंद करो। बैठो। ऑटो। क्या अब क्या चाहती हो तुम? हाँ, क्या कहाँ जाना है तुम्हें? सर आप घर जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। नहीं, अब कहाँ जाना है तुम्हें? क्या नया बखेड़ा करने वाली हो? प्लीज बता दो, पहले ही बता दो। सर मैं समझ सकती हूँ कि आपका एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। रीवा मैम घर छोड़ के चली गई, उसका इल्जाम भी मेरे सर ही लगा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना आप मुझे अपना पंचिंग बैग समझो। सारा गुस्सा, सारी भड़ास सब मुझ पे निकाल दो। रही बात मैं कहाँ जा रही हूँ तो आप सुन लीजिए, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ अपनी ताई के पास जो अभी भी कोमा में। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं जाऊँ? भाऊ चलिए प्लीज। क्या हुआ ईशा? इस लड़की ने रीवा के घर जाकर कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? बोल ना, जब से आया है कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब तो सभी भी आ गई है, अब तो बता, कहीं इस लड़की ने वहां जाकर ज्यादा बदतमीजी तो नहीं कर दी? नहीं अक्का साहब, सभी ने कोई बदतमीजी नहीं की। और अब प्लीज कोई नया बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। सभी वापस आ चुके हैं, झगड़े की कोई वजह बचती नहीं है। मुझे काका साहब के कमरे में कुछ काम है, मैं आता हूँ। मुझे अच्छे से पता वहां क्या हुआ होगा अक्का साहब। इस गवार लड़की ने रीवा वहिनी को कड़वी कड़वी बातें बोली होंगी और रीवा वहिनी ने पक्का डिसाइड कर लिया होगा कि अब वो इस घर में कभी वापस नहीं आएंगी। तुम थी क्या वहां पे? तुम्हें पता है मेरे और रीवा मैम के बीच क्या बात हुई? नहीं ना? तो अपनी इमेजिनेशन अपने पास रखो, क्योंकि क्या है ना, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जिसे दूसरों को नीचा दिखा के उन्हें तकलीफ देकर खुशी मिले। अच्छा, और हर कोई तुम्हारी तरह भी नहीं होता है सभी, जो कहता कुछ है और करता कुछ और। बहुत आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस की बातें करती हो ना तुम, पर हमारे ही टुकड़ों पे पलोगी, हमारे ही खैरात से पढ़ोगी। तो मेरे आई बाबा ने किसी से खैरात लेना नहीं सिखाया मुझे, क्योंकि वो खुद बहुत मेहनती थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने जो भी हासिल किया ना, खुद की मेहनत से हासिल किया था। और रहा सवाल मेरे आत्मसम्मान का, तो सुन लो मिस दूरवा भोसले, आज तक अपने दम पे अपनी पढ़ाई करते आई हूं मैं और आगे भी करूंगी। तुम्हारे परिवार के लिए और ईशान सर के लिए मैंने ये जॉब छोड़ी है, वरना आज भी बाहर बहुत से ऑप्शंस हैं मेरे पास जॉब करने के। तुम्हारी तरह चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा नहीं हुई हूं मैं, और ना ही कोई भी काम करने से मुझे बिल्कुल भी शर्म है। तुम्हारी तरह आलसी भी नहीं हूं, तो कुछ भी बोलने से पहले ना जरा सोच लो और देख लो खुद को। देखा, इसे हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन ये हमें ही आंखें दिखा रही है। इस परिवार की और ईशान सर की शुक्रगुजार तो मैं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस घर में कोई भी कभी भी आके कुछ भी सुनाएगा और मैं चुपचाप सुन लूं। अपने स्वाभिमान के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया मैंने, और अगर किसी को लगता है कि मैं समझौता करूंगी तो वो ये गलतफहमी ना पाले। मैं जानती हूँ मेरा इस घर में रहना आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, और सच तो ये है अक्का साहब कि मुझे भी नहीं अच्छा लगता यहाँ पर रहना। इसलिए जब तक यहाँ पर हूं ना, तब तक जब तक यहाँ पर हूं मतलब?
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।